हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हिंदी क्लास के सीरीज में। आज के इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे 8वीं कक्षा पल्लव भाग 3 में संकलित एक कविता के संपूर्ण प्रश्न उत्तर को, जिसका शीर्षक है गोकुल लीला। तो देखते हैं प्रश्न उत्तर को। गोकुल लीला कविता में 2 पद थे। तो देखते हैं इसके पहले प्रश्न को। दोनों पदों में से तुम्हें कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों? तो आपको जो भी पद पसंद है उसको लिख सकते हैं। तो इसका उत्तर हम दोनों पदों में से कोई एक को दे सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा, दोनों पदों में से मुझे पहला पद अधिक अच्छा लगा, क्योंकि पहले पद में नन्हे कृष्ण के शिशु रूप को मनमोहक तरीके से दर्शाया गया है। जिस प्रकार नन्हा कान्हा अपने ही परछाई को पकड़ने के लिए आंगन में इधर उधर घूमता है, उसे देख कोई भी मोहित हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, दूसरे पद को पढ़कर बताओ कि तुम्हारे अनुसार उस समय कृष्ण की उम्र क्या रही होगी। तो इसको लिख सकते हैं, मेरे अनुसार या हमारे अनुसार बालक कृष्ण की उम्र 10 से 12 वर्ष तक रही होगी। अगला प्रश्न है, पहले पद में घुटनों के बल चलने वाले कृष्ण का जो वर्णन किया गया है उसे अपनी हिंदी में प्रस्तुत करो। तो इसका उत्तर है, श्री कृष्ण शिशु अवस्था में अपने पिताश्री नंद के आंगन में खेला करते हैं। अपनी ही परछाई को पकड़ने के लिए घुटनों के बल यहाँ वहाँ चला करता है या फिर करते हैं, और अपने दूध के 2 दांत निकाल जोर जोर के हंसता है। यानी छोटे बच्चे का जो पहला दांत निकलता है उसे दूध का दांत कहते हैं, जिसकी किलकारी से सारा आंगन गूंज उठता है। किलकारी यानी छोटे बच्चों की आवाज़ को किलकारी कहते हैं। कृष्ण का यह रूप देख यशोदा मैया मोहित हो जाती है और उसे अपने गोद या गोदी में उठाकर आंचल से ढककर दूध पिलाने लगती है। अगला प्रश्न है, मक्खन चुराकर भी कृष्ण अपनी चतुराई से कैसे माँ का मन मोह लेता है, उसका वर्णन अपने शब्दों में करो। इसका उत्तर है, जब माखन चोरी पकड़े जाने पर यशोदा कृष्ण को दंड देने के लिए हाथ में छड़ी लेकर आती है, तब श्री कृष्ण अपने को निर्दोष साबित करने के लिए माँ से कहता है कि उसने माखन नहीं चुराई। उसके मुंह में जो माखन लगी है यह माखन उसके साथी ने लगाए हैं, और माँ से कहता है कि उसके नन्हे नन्हे हाथ लटकाकर रखे गए माखन के बर्तनों तक नहीं पहुँच पाता, चाहे तो वह खुद ही देख लें। तभी कृष्ण अपने मुंह से दधी या दही पोंछकर माखन के दोनों दोना या फिर बर्तन को पीछे छिपा लेता है। यशोदा को सच पता चलने पर भी कृष्ण को इस भोलेपन को देखकर हाथ से छड़ी फेंक देती है और मुस्कुराकर उसे अपने गले में लगा लेती है, तथा इस तरह मक्खन चुराकर भी कृष्ण अपनी चतुराई से माँ का मन मोह लेता है। तो सही उत्तर में सही निशान लगाना है। तो अपने किताब में देख सकते हैं आप, इसका सिर्फ उत्तर दिया गया है यहाँ पे। क है, श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हुए किलकारी कर रहा था। दूसरा है, नंद का आंगन। उत्तर है, नंद का आंगन मड़ियों से जड़ा हुआ था। ग है, कृष्ण के मुंह पर माखन लगा हुआ था क्योंकि वह माखन चुराकर खा रहा था। अगला प्रश्न है, नंद के आंगन में कृष्ण किसका प्रतिबिंब पकड़ने के लिए दौड़ता था। तो प्रतिबिंब का अर्थ है परछाई। तो नंद के आंगन में कृष्ण खुद का यानी अपना ही प्रतिबिंब पकड़ने के लिए दौड़ता था। अगला प्रश्न है, कृष्ण के झूठ पकड़े जाने पर यशोदा ने क्या किया। उत्तर है, कृष्ण के झूठ पकड़े जाने पर यशोदा ने हाथ से छड़ी फेंक दी और मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया। अगला प्रश्न है, यशोदा बार बार नंद को क्यों बुलाती है। तो उत्तर है, कृष्ण की बाल अवस्था को देख यशोदा को अत्यंत आनंद एवं सुख मिलता है, और अपने नंद को गोदी में उठाने के लिए यशोदा बार बार नंद को बुलाती है। यानी कृष्ण का शिशु रूपी जो क्रियाकलाप को दिखाने के लिए और उनसे मनमोहित होकर उन्हें गोद में उठाने के लिए नंद को बुलाती हैं। अगला प्रश्न है, माता यशोदा बालक कृष्ण को किस तरह दूध पिलाती है। इसका उत्तर है, माता यशोदा बालक कृष्ण को गोद या फिर गोदी में उठाकर अपने आंचल से ढककर दूध पिलाती है। अगला प्रश्न है, किलकारी मारकर हंसते हुए कृष्ण का मुंह कैसा दिखता है। उत्तर है, जब किलकारी मारकर श्री कृष्ण हंसते हैं तब उनके छोटे छोटे दूध के 2 दांत बाहर निकल पड़ते हैं या निकल पड़ते हैं।
अगला प्रश्न है, मैया मैं नहीं माखन खायो, इसके समर्थन में कृष्ण क्या सफाई देता है? यानी मैया मैंने माखन नहीं खाया, इसके समर्थन में कृष्ण क्या सफाई देते हैं? इसका उत्तर है, मैया मैं नहीं माखन खायो, इसके समर्थन में कृष्ण सफाई देते हुए कहता है या फिर कहते हैं कि उसके मुंह में जो मक्खन लगी हुई है, यह माखन उसके साथी ने उसके मुंह में लपेट दिया है। इसको हमने पहले भी समझा था। अगला प्रश्न है, बालक कृष्ण ने माखन चोरी के आरोप से बचने के लिए क्या चालाकी की? इसका उत्तर है, जब कृष्ण माँ यशोदा के सामने पकड़ा गया, तब उसने माखन चोरी के आरोप से बचने के लिए अपने साथी पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने उसके मुंह में माखन लपेट दिया है, और सफाई में कहा कि उसके छोटे छोटे हाथ तो माखन की बर्तनों तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, चाहे तो वह खुद ही देख लें। यह कहते ही मुंह में लगे दधी या फिर दही को पोंछ हाथ में पकड़े दोना यानी बर्तन को पीछे छुपा लेता है। तो इस तरह श्री कृष्ण माखन चोरी से बचने के लिए चालाकी करते हैं। अगला प्रश्न है, क्या बालक कृष्ण माखन चोरी के आरोप से बच पाया? यदि नहीं तो माता यशोदा ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया? इसका उत्तर, बालक कृष्ण माखन चोरी के आरोप से बच नहीं पाया, लेकिन जिस भोलेपन से कृष्ण ने अपने निर्दोष होने की बात रखी, उसे देख के यशोदा का मन मोहित हो गया और अपने हाथ से छड़ी फेंक दी और मुस्कुराकर उसे अपने गले से लगा लिया। इस पाठ का अंतिम प्रश्न है, घुटनों के बल चलते हुए बालक कृष्ण के रूप सौंदर्य का अपने शब्दों में वर्णन करो। इसका उत्तर है, संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो शिशु कृष्ण की सौंदर्यता को देख मोहित न हुआ हो। सूरदास जी ने इस पद के जरिए यह कहा है कि जब नाना कृष्ण आंगन में खेलता है, तब अपने घुटनों के बल तथा अपने कोमल हाथों के सहारे अपनी ही परछाई का पीछा करते यहाँ वहाँ घुमा करता है और अपने ही परछाई को देख हंसने लगता है। उसे देख यशोदा मोहित हो जाती है, क्योंकि हंसते समय उसके दूध के दो दांत निकल पड़ते हैं, जिससे कृष्ण के मुंह का सौंदर्य और भी बढ़ जाता है। कृष्ण जितनी बार अपनी परछाई को हंसता हुआ देखता है, वो उतनी बार हंसने लगता है। अर्थात इस अनुपम दृश्य को देख कौन कृष्ण के सौंदर्य पर मोहित नहीं होगा। तो यह थी इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।